हरे कृष्णा, राधे राधे। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए वीडियो लेके आए हैं पद्मिनी एकादशी का। आप लोग जानते हैं पद्मिनी एकादशी, और पद्मिनी एकादशी जो है आधिक मास की एकादशी है। तो आधिक मास की एकादशी की पूजा करने का विशेष ही फल होता है। तो सबसे पहले आप ये देखिए, पूजा करने के लिए आपको एक लकड़ी की पाटा या लकड़ी की चौकी लेनी है और उसके ऊपर पीले रंग का आपने वस्त्र बिछाना है। और जिस जगह मैंने चौकी लगाई है उस जगह को मैंने हल्दी से लीप लिया है। और अगर आपके पास लक्ष्मी नारायण की मूर्ति हो तो आप वो भी ले सकते हैं, या फिर तरह की तस्वीर आप लक्ष्मी नारायण की ले सकते हैं। तो देखिए, अब फिर हम एक स्वच्छ बर्तन लेंगे। उस बर्तन में हम थोड़े से पुष्प इस प्रकार रखेंगे लेंगे और थोड़े से तिल, जिसको तिली भी कहा जाता है, इस तरह से हम इसमें डालेंगे और उसमें हम विराजमान करेंगे लक्ष्मी नारायण जी को। अब इनको मैं कराऊंगी दूध से स्नान। आप दूध से स्नान भी इनको करवा सकते हैं, आप पंचामृत से भी स्नान इनको करवा सकते हैं। अब हम स्नान कराएंगे साधारण जल से। तो इस तरह से इनको हम साधारण जल से स्नान करा रहे हैं। फिर इसके बाद हम स्नान कराएंगे चंदन से। तो आप चंदन से भी स्नान करा सकते हैं। देखिए, ये चंदन मैंने घिस के घोल के रखा हुआ है, जिसको गंधोदक स्नान भी कहते हैं। किसी तरह के स्नान में कोई कमी रह गई हो तो ये सारे स्नान की कमी को पूरा कर देता है। तो इस तरह हम माता लक्ष्मी और भगवान नारायण को गंधोदक स्नान भी हम करवा रहे हैं। साधारण जल से हम इनको स्नान कराएंगे। मैंने कपड़ा ले रखा है, इसमें फिर भगवान जी को हम पहुँचेंगे अच्छी तरह से। सबसे पहले हम इनको स्थान देंगे थोड़े से तिल का। इस तरह से हम इनको यहाँ विराजमान करेंगे। यानी गणपति महाराज जी की पूजा करनी आवश्यक होती है, तो मैं यहाँ विराजमान करूँगी गणपति जी को। यहाँ भी मैं तिली का आसन भगवान गणपति महाराज जी को दूंगी। गणपति महाराज जी को हम इस तरह से छींटे देंगे, ये इस प्रकार। फिर उसके बाद हम गणपति जी को चंदन का टीका लगाएंगे इस तरह से। तो इनका स्वागत करेंगे, चंदन का टीका लगाएंगे, पुष्प भी भेंट में चढ़ाएंगे। तब हम गणपति महाराज जी को भेंट स्वरूप देंगे कलावा, और वस्त्र रूपी देंगे हम गणपति महाराज जी को जनेऊ, इस प्रकार। और देखिए, अब ठाकुर जी को भी हम इस तरह से जो हमारे पास तस्वीर है उसको इस तरह से हम कलावा देंगे। और जो हमारे पास ये ठाकुर जी और माता लक्ष्मी है, इनको भी भेंट स्वरूप हम इस तरह से कलावा देंगे। और ठाकुर जी को देंगे हम जनेऊ, इस तरह से मस्तक पे लगाएंगे चंदन का तिलक, और माता जी के लगाएंगे मस्तक पे हम ये रोली का टीका। ठाकुर जी की तस्वीर है, अगर आपके पास तस्वीर है तो आप ये चीज़ तस्वीर पे भी कर सकते हैं। और जो हमारे पास महात्म है, हम महात्म की भी पूजा साथ में ही कर रहे हैं। और यहाँ भी माता लक्ष्मी विराजमान है, तो माता को लगाएंगे हम कुमकुम का टीका। एक पुष्प हमने माता जी को दिया और एक पुष्प हम दे रहे हैं अपने लक्ष्मी नारायण भगवान को। और देखिए, माता जी की भी पूजा इस दिन विशेष होती है। तो ये देखिए, मेरे पास श्रृंगार पिटारी है, मैं श्रृंगार माता जी को चढ़ा रही हूँ। तो आप 11, 21, 5, 7 जितना आपका समर्थ हो उस अनुसार आप माता जी को श्रृंगार भी चढ़ा सकते हैं। हमारे पास है अबीर और गुलाल। हम थोड़ा सा अबीर, इस तरह से अबीर होता है, मार्केट में ईजिली मिल जाता है, थोड़ा सा अबीर भी भगवान को चढ़ाएंगे इस तरह से। थोड़ा सा माता जी के चरणों में, थोड़ा सा गुलाल हम चढ़ाएंगे इस तरह से माता जी के चरणों में, इस तरह थोड़ा सा ठाकुर जी के चरणों में। हम जलाएंगे जोत। सबसे पहले हम जोत प्रज्वलित करेंगे, इस तरह से जोत यहाँ रखेंगे, क्योंकि बिना दिए के पूजा नहीं होती है। दिया जलाना बहुत ही आवश्यक होता है पूजा में। हम दीपक का भी पूजन करेंगे, तो इस तरह से हम तिलक करेंगे दीपक पे भी, और दीपक को भी पुष्प चढ़ाएंगे इस तरह से। फिर देखिए, ठाकुर जी को हमारी मंजरी अति प्रिय है, तो हम ठाकुर जी को तुलसी भेंट में देंगे, क्योंकि बिना तुलसी के हमारे ठाकुर जी किसी भी चीज़ को ग्रहण नहीं करते हैं, भोग नहीं लगाते हैं। आज के दिन ठाकुर जी को विशेष भोग लगता है माघपुए का। और आपको मैंने पहले भी वीडियो डाला है, आप जाके मेरे चैनल पे देख सकते हैं। जो आधिक मास होता है, आधिक मास में मालपुए जो है विशेष दान किए जाते हैं। तो ऋतुफल, कोई भी ऋतुफल जो आपके पास हो, तो आप ऋतुफल का भी आप ठाकुर जी को इस तरह से चढ़ाएं। जो भी ऋतुफल आपके पास हो, जो आसानगी से आपको मिल जाए, वो ऋतुफल आप लीजिए। अब ठाकुर जी को हम इस तरह से धूप दिखाएंगे। तो फिर ये धूप भी हम यहाँ पे ठाकुर जी के आगे इस तरह से रख देंगे। तो उसके बाद हम करेंगे आरती भगवान की। तो हमने भोग दिया है, तो ठाकुर जी को जल भी देंगे। तो सब में मैंने तुलसी दल पहले से ही डाल दिया है। अब हम आरती करेंगे कपूर से। आप चाहें तो दिए से भी आरती कर सकते हैं, लेकिन कपूर की आरती जो सबसे शुभ और शुद्ध मानी जाती है, क्योंकि ठाकुर जी को और माता लक्ष्मी को जो कपूर है वो अति प्रिय है। तो इस तरह से आपने जो है आरती कपूर की करनी है। तो आरती करने के बाद हम भगवान से हमारी पूजा में रही गई कमियों की हम क्षमा मांगेंगे। हमसे कोई पूजा में कमी हो गई हो तो भगवान हमें क्षमा करें, और अपनी मनोकामनाओं की पूरी करने के लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे कि जो मनोकामना हम भगवान के आगे रखेंगे तो ठाकुर जी की कृपा से वो मनोकामना हमारी पूरी हो। तो इस प्रकार जो है हमें पूजा करिए। मैं आपको सरल तरीके से पूजा बता रही हूँ, सरल तरीके से आप घर में इस प्रकार पूजा कर सकते हैं।
तो आई होप आपको पता लग गया होगा जो पद्मिनी एकादशी है इसकी पूजा हमें किस प्रकार घर में सरल तरीके से करनी है। फिर भी अगर आपके मन में कोई प्रश्न, क्वेश्चन, क्वेरी हो तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे।